Hello students, welcome back to the next class of mathematics. I hope all of you are fine and studying well. तो बच्चों आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक का करवा रहा हूँ जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपने ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में ही पढ़ी है। तो सबसे पहले मैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवाऊंगा, फिर आपको प्लस 1 की ट्रिग्नोमेट्री से कंटिन्यू करूंगा। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों इसके 3 पार्ट्स अगर मैं करता हूँ, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, गोनो साइड्स के लिए यूज होता है और मेट्री मेजरमेंट को बोलते हैं। तो 3 साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। हम जानते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल की जो मेजरमेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। तो ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स हैं, ए बी, बी सी एंड ए सी, और 3 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इनकी स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सीखा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फिर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिसे आप टी रेशियोज भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वी हैव 6 टी रेशियोज, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। बच्चों इसको फुल फॉर्म होती है, ये शॉर्ट फॉर्म है साइन, इसका पूरा नाम है साइन ऑफ थीटा, इसका पूरा नाम है कोसाइन ऑफ थीटा, इसका पूरा नाम है टेंजेंट ऑफ थीटा जिसे आप tan बोलते हो, इसके आगे सीओ लगा दो, कोटेंजेंट थीटा दैट इज कोट, इसको बोलते हैं सीकेंट थीटा, इसके आगे सीओ लगा दो, कोसीकेंट थीटा। तो वी हैव 6 टी रेशियोज, साइन थीटा, फिर इसके आगे सीओ लगा दो, कोसाइन जिसे आप कोस बोलते हो, tan थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसीकेंट थीटा। फिर बच्चों हमने जाना था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मान लो कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। सपोज करो दिस एंगल बी इज 90 डिग्री एंड सपोज दैट दिस इज एनी एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसकी मेजरमेंट 0 और 90 के बीच में होती है। तो बच्चों दिस इज एक्यूट एंगल थीटा। तो वी नो दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल वी हैव 6 टी रेशियोज, साइन थीटा, इसकी वैल्यू होती है P ओवर H। ये होता है P दैट इज परपेंडिकुलर, दिस इज H हाइपोटेन्यूज, दिस इज B बेस। हमने बच्चे पढ़ा है हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। इसको हमने P बोला, इसको P, इसको H। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको याद करने के लिए छोटी क्लास में बताया जाता है बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे याद कर सकते हैं। P ओवर H साइन थीटा, B ओवर H कोस थीटा, कोस थीटा इज नथिंग बट B ओवर H। tan थीटा इट इज द रेशियो ऑफ P एंड द B, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों हम ये भी जानते हैं, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। देखिए अगर इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा, h से h कैंसिल हो जाएगा तो p ओवर p बन जाएगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। तो बच्चों cot क्या है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan। इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल मीन 1 ओवर p ओवर b। तो b ऊपर चल गया, तो वी हैव b ओवर p that is base over perpendicular। फिर secant हमने ये पढ़ा है 10th क्लास में, नहीं याद है तो याद कर लो। secant is the reciprocal of cos, 1 over cos। तो cos का रेसिप्रोकल b over h का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, h over b हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। फिर हमने पढ़ा था cosecant थीटा is the reciprocal of sin थीटा। तो sin का रेसिप्रोकल, इसको रेसिप्रोकेट कर लो, h over p बन जाएगा। cosecant theta is h over p। So next we have 3 trigonometric identities।
हमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। फर्स्ट इज 3 trigonometric identities. We have sin square theta plus cos square theta equal to 1. We have 1 plus tan square theta equal to secant square theta, and the third one is 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta. बच्चों आइडेंटिटी का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी, it means left hand side is equal to right hand side for every value of theta. तो इसका मतलब है अगर आप थीटा को 30 डिग्री पुट करते हो तो यू कैन चेक साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, इसको सोल्व करोगे तो इसका टोटल आंसर 1 आएगा। किसी भी थीटा के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होती है। आई होप क्लियर है सबको। फिर फटाफट मैं आपको टेबल बता देता हूँ जो हर बच्चों को याद होता है, साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसीकेंट। दिस इज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 डिग्री 90 डिग्री। तो बच्चों इनको लर्न कर लीजिए, इनको बनाने का भी मेथड में आता है, टीचर सिखाते हैं 0 1 2 3 4 4 3 2 1, फिर 4 से डिवाइड, फिर अंडर रूट। लेकिन बेस्ट है कि इसको याद कर लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 याद होगी। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। कोस के लिए देखो इधर से शुरू हो लो, 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। तो बच्चों हम जानते हैं tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो tan 0 कितना होगा, साइन 0 ओवर कोस 0। तो इन दोनों को डिवाइड करो, 0 ओवर समथिंग, अगर 0 ऊपर हो तो नीचे कोई भी नंबर हो तो आंसर 0 होता है। साइन 30 कितना, tan 30 कितना होगा, साइन 30 डिवाइड बाय कोस 30। इन दोनों को डिवाइड करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वी हैव 1/√3। इन दोनों को डिवाइड करो 1 आ जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बन जाएगा। समथिंग ओवर 0 इज नॉट डिफाइंड। कोई किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको आप इन्फिनिटी भी बोल सकते हो, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। आई होप क्लियर। कोड के लिए रेसिप्रोकल ऑफ tan, या इधर से देखो बच्चों, पहले इन्फिनिटी लिख दो, फिर √3 लिख दो, फिर 1 लिख दो। सीकेंट, सीकेंट क्या होता है, अभी बताया था मैंने, रेसिप्रोकल ऑफ कोस, कोस का उल्टा, इसको उल्टा दो 1/1, इसको उल्टा दो 2/√3, इसको उल्टा दो, रेसिप्रोकल ले लो √2, 2/1 2 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड। तो इसके नीचे इसको रेसिप्रोकल हो गए तो 0 नीचे आ जाएगा, तो जब नीचे 0 आएगा तो नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। कोसेकेंट के लिए इधर से शुरू हो जाओ, इन्फिनिटी 2 √2। तो अब जिन बच्चों को नहीं भी याद है तो वो भी बच्चों याद कर लो। अब देखिए मैंने कहा था साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 31 होता है, तो जो पावर होती है वो होल पावर होती है। ये पावर जो होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में होल पावर होती है। तो साइन 30 कितना है, साइन 30 √3/2। तो बच्चों √3/2 है ये, उसका स्क्वायर करना है। कोस 30 कितना है, सॉरी साइन 30 बच्चों, साइन 30 1/2 है, कोस 30 √3/2 है। देखिए इसका आंसर 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, स्क्वायर मींस तो 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों इसका एलसीएम लिया तो देखो 1 आ रहा है, 4/4 1 = 1, प्रूव हो गया। तो इसका मतलब आइडेंटिटी में हर एक थीटा के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है। आपने ये टेबल याद कर लेना। नेक्स्ट वी हैव क्वाड्रेंट्स। आप सबने ये भी याद किया होगा, पढ़ा होगा ये 10th क्लास में। ओके, सो वी हैव क्वाड्रेंट्स। बच्चों ये प्लेन है, सरफेस है आपका, उसमें मैंने 2 परपेंडिकुलर लाइंस की, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस
divide the whole surface plane into 4 equal parts and the 4 parts are known as quadrants. Quadrants, Q-U-A-D-R-A-N-T-S. We have first quadrant, second quadrant, third and the fourth quadrant. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बच्चों, उसमें थीटा की मेजरमेंट होती है 0 to 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो ये कंप्लीट 360 डिग्री सर्कल बन रहा है, तो 360 के 4 इक्वल पार्ट्स किए, हर क्वाड्रेंट 90 हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल है दैट इज फ्रॉम 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों 90 to 180, थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री to 270 डिग्री and fourth is 270 degree to 360 degree. 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 and 270 to 360. तो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब कि 0 to 90 में all the 6 T ratios are positive. All 6 T ratios. हमारे पास 6 T ratios कौन सी होती है? Sin, cos, tangent, cotangent, secant and cosecant. It means अगर आप 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल यहाँ पे पुट करोगे थीटा की जगह पे, सपोज 45, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, cos 45 की 1/√2, मींस 0 to 90 के बीच में कोई भी थीटा लोगे तो इन 6 के 6 टी रेशियोज का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में all t ratios are positive. सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों only 2 t ratios जिनका नाम है sin और उसका रेसिप्रोकल cosecant. These two are positive in the second quadrant. इसका मतलब है कि आप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल लो और उसकी वैल्यू देखो, जो आपको हम सिखाएंगे कि कैसे निकालनी है। साइन और cosecant सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों टी रेशियोज नेगेटिव होते हैं, याद कर लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में वी हैव tan थीटा एंड cot थीटा, मतलब कि 180 और 270 के बीच में किसी भी एंगल थीटा पर ये दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे टी रेशियोज नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा एंड secant थीटा, इनकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर से मैं सिखाता हूं, इनको लर्न करने का एक मेथड है। यहां पे लिखिए आफ्टर, यहां पे लिखिए स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बच्चों आफ्टर का ए स्टैंड्स फॉर ऑल टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज बिटवीन 0 and 90 डिग्री। कोई भी थीटा ले लो, sin, cos, tan, cot, secant and cosecant थीटा, सबका आंसर पॉजिटिव आएगा। सेकेंड है बच्चों स्कूल, स्कूल से आप s ले लो, s sin और उसका रेसिप्रोकल cosecant, इन दोनों की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में इन एंगल्स के लिए पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की नेगेटिव होती है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे जब आपको वैल्यूज निकालनी सिखाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में 2 लिखा है, 2 से t बना, t से टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट। इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की नेगेटिव होती है। फोर्थ में कॉलेज, कॉलेज से बच्चों c से बना cos थीटा और cos थीटा का रेसिप्रोकल secant थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी की नेगेटिव। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड। एक सम लिखिए, very important question, write down. Find the values of other 5 trigonometric functions, जिसे आप ratios भी बोलते हो, when given that cos theta is -1/2 and given that theta lies in the third quadrant. Important question है बच्चों। We have to find the values of other 5 trigonometric ratios or functions
When one trigonometric ratio is given, its value is cos theta, that is -1/2, और हमें बताया गया कि जो थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बच्चों हम क्वाड्रेंट्स के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया था, याद करने का तरीका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर से ऑल टी रेशियोज, 6 के 6 टी रेशियोज साइन कोस टैन कोट सीकेंट कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। टी टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड सी cos थीटा एंड secant थीटा आर पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो वो जो गिवन है cos थीटा, we have to find other 5 t ratios। ऐसा क्वेश्चन 10th में भी था, पर अब क्या है, साथ में थीटा गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो भी बच्चों हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा, हम जानते हैं कि we have 3 trigonometric identities, 1 sin square theta plus cos square theta 1 plus tan square theta secant square theta, and 1 plus cot square theta equal to cosecant square theta। हमें जो भी बच्चों एक वैल्यू दी होती है, हम उसकी आइडेंटिटी यूज करते हैं। हम चेक करते हैं कि ये cos थीटा कौन सी आइडेंटिटी में आ रहा है। देखिए cos थीटा फर्स्ट आइडेंटिटी में आ रहा है, तो लिखिए we know that using identity sin square theta plus cos square theta equal to 1। तो बच्चों cos square theta हम जानते हैं कि जो पावर होती है वो होल पावर होती है, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा में गिवन है इट इज -1/2। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो बच्चों यहां से sin square थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 - 1/4। आई होप क्लियर सबको। तो वी हैव sin square थीटा, इसका एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ गया, 4 - 1 3/4। तो जब भी स्क्वायर खत्म करना है याद कर लीजिए प्लस माइनस आता है और इसका अंडर रूट लेते हैं। वी हैव sin square इज 3/4, तो sin थीटा कितना बन गया, इसका अंडर रूट होल का, साथ में प्लस माइनस। जब भी स्क्वायर खत्म करना है तो इसका अंडर रूट लेना है, साथ में प्लस माइनस लेना है। sin थीटा कितना आ गया, प्लस माइनस। बच्चों अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। तो हमारे पास sin की दो वैल्यूज आ गई, sin थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2 और एक है माइनस अंडर रूट 3/2। पर हमें गिवन है क्वेश्चन में थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में हम जानते हैं सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में वी हैव ओनली tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, पर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा की वैल्यू देखनी है। तो tan और cot को छोड़ के बाकी सारे t रेशियोज नेगेटिव होते हैं। तो sin की दो वैल्यूज आ रही हैं, गिवन है थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमें थीटा sin थीटा जो है वो नेगेटिव लेना पड़ेगा। रीजन है थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो sin थीटा इज नेगेटिव इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां पे ले लो। तो बच्चों sin थीटा मिल गया, cos थीटा गिवन है। तो हम जानते हैं tan थीटा कितना होता है, हमने याद किया sin डिवाइड बाय cos। तो sin और cos को डिवाइड कर दीजिए। sin कितना है बच्चों, ये वाला, डिवाइड cos कितना है हमारे पास, ये गिवन है, वो कितना है बच्चों, -1/2। इनको डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये सबको पता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो नाउ वी हैव tan थीटा। अब क्या निकालना है हमने, cot थीटा। जैसा कि हम जानते हैं cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, ये हमको याद करना है सब कुछ। tan का रेसिप्रोकल इसके नीचे 1 है, उसको उल्टा दीजिए। तो बच्चों cot थीटा की वैल्यू बन गई 1/√3। आई होप क्लियर है सबको। फिर बच्चों बारी है secant थीटा की। secant क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। तो बच्चों cos का रेसिप्रोकल ले लो,
कोस का रेसिप्रोकल कितना होगा, कोस थीटा कितना हमें गिवन है -1/2। तो बच्चों -1/2 को उल्टा दीजिए तो 2/-1 तो -2 बन जाएगा। तो सीकेंट थीटा आ गया -2। आई होप क्लियर है सबको। फिर बच्चों हमारी किसकी है, कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो साइन को उल्टा दीजिए, साइन कितना है ये -√3/2, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, माइनस को भी ऊपर रखते हैं हमेशा। तो वी हैव ऑल द 6 टी रेशियोज। वंस मोर, हमें एक टी रेशियो गिवन होता है, बाकी निकालने होते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन, जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो की एक वैल्यू गिवन है उसकी आइडेंटिटी यूज करो। आपके पास देखिए cos फर्स्ट आइडेंटिटी में आ रहा है तो आपने फर्स्ट आइडेंटिटी लिख दी, और साथ में हम जानते हैं जो पावर होती है वो होल पावर होती है, cos की वैल्यू पुट की, इसकी हेल्प से हमें sin स्क्वायर थीटा मिल गया 3/4। तो जब भी स्क्वायर खत्म करना है तो हमें इसका अंडर लेना है, साथ में प्लस माइनस लिखना है। तो sin थीटा की वैल्यू आ गई +-√3/2। लेकिन थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, उसमें सिर्फ tan और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब sin थीटा नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेनी, तो -√3/2 होगा। तो बच्चों tan क्या होता है, ये याद किया हमने, sin/cos। sin और cos को डिवाइड कर दीजिए तो tan आ गया। cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, इसे याद किया हुआ है, तो tan को उल्टा दीजिए 1/√3। secant क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos। तो बच्चों cos को उल्टा दीजिए, cos कितना था आपके पास, cos की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, -1/2। इसको रेसिप्रोकल लीजिए, 2 ऊपर चल गया, -1 नीचे आ गया, तो -2/1 इट इज -2। कोसेकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन कितना दिया हुआ है, ये हमने निकाला है, इसको उल्टा दीजिए 2/√3 साथ में माइनस। तो इसका मतलब हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं जब हमें एक वैल्यू गिवन हो। समझ लगी सबको। तो बच्चों आप एनसीईआरटी की 3.2 पूरी सॉल्व कर सकते हो विद दिस कॉन्सेप्ट। आई होप समझ आ गई आपको। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।